औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक खेल लेते हैं क्विज। ठीक है, मैं इसको ज़रा रेडी कर लूँ क्विज को और फिर मैं आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, एक और नया क्विज है। क्विज क्या है जी? हम्म अच्छा जी, जनरल नॉलेज ट्रिविया क्विज 102 क्वेश्चंस एवरीवन शुड नो। चलें जी, देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। Test your general knowledge with 102 easy questions that everyone should know. There are no multiple choice options, and you'll have just 5 seconds to answer each one. हाँ जी, आपको आंसर यानी जैसे होता है ना एमसीक्यूज की शक्ल में दिए जाते हैं 3, 4 या 5 आपको पॉसिबल ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से आपने सही वाला चूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं उसको गेस करने के लिए। ठीक है जी। Can you get a perfect score? Let's find out. What is the common name for the home of a bee colony? What is the common name for the home of a bee colony? शहद की मक्खियों की जो कॉलोनी होती है उसके उसके घर के लिए एक कॉमन नेम क्या है? आम नाम जो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, कोई बता सकेगा? ये भी मुझे लग रहा है पीछे भी किसी की क्विज में हमने इसको किया था। जी जन्नत फातिमा। Beehive. बी हाइव। मुझे भी यही लग रहा है। चलें देखते हैं। The answer is a hive. हाइव। On a Windows PC, what action is performed by pressing Ctrl V? हाँ जी, विंडो पीसी पे अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल और उसके साथ वी तो क्या एक्शन परफॉर्म होता है? कंट्रोल वी या तो मेरे ख्याल में कॉपी होगा या फिर पेस्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। हाँ जी, आपके ख्याल में है किसी को कोई आइडिया? चलें देखते हैं। It pastes what you have पेस्ट। copied. कंट्रोल सी जो है वो कॉपी होता है। What gas is most commonly used to make party balloons float? कौन सी गैस जो है वो इनमें बैलून्स में भरी जाती है? आपने भी लिए होंगे, खरीदे होंगे बहुत दफा। हम लोग भी बचपन में बहुत लेते थे। जी जन्नत फातिमा। Helium. हीलियम। चलें जी देखते हैं। The answer is helium. ग्रेट, आपका बिल्कुल आंसर ठीक था। Which YouTube channel currently has the most subscribers? कौन से यूट्यूब चैनल के अभी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं? कौन सा चैनल हो सकता है? हाँ जी, कोई गेस? कोई तुक्का शुक्का मार दे। नहीं? चलें जी देखते हैं।
It's Mr. Beast. तो मैंने कभी देखा ही नहीं। How many traditional vowels are there in the English alphabet? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं? ये तो बहुत ही इजी सवाल है। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें वॉवल्स कितने हैं? जी खैरत। 5. 5। अच्छा जी, कोई बता सकता है? अच्छा, जन्नत फातिमा, आपने हैंड रेज किया बेटा। यस, मेरे भी 5 है। 5 है। नाम बता दें आप जन्नत फातिमा। AEUO। तो ये तो 4 हुए। 5वां कौन सा है? जी जी नियाला, कौन सा मिस किया है जन्नत फातिमा ने? AEIOU। आई आपने मिस कर दिया था, ठीक है। AEIOU। There are 5: A, E, I, O, and U. In chess, how many squares can a king normally move in a single turn? ये तो जिसने चेस खेली होगी उसी को मेरा ख्याल अंदाजा होगा कि चेस पे आपके पास स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। आमतौर पे ब्लैक और वाइट या ब्लैक और बेज कलर के होते हैं, और उसमें आपके पास एक किंग होता है, ठीक है जी। तो किंग जो है वो नॉर्मली एक मूव में, मतलब एक सिंगल टर्न में कितने स्क्वायर मूव कर सकता है? तो मैंने तो कभी चेस खेली नहीं, इसलिए मुझे तो ये पता ही नहीं है। हाँ जी, आप में से किसी को पता है? खेली है कभी किसी ने चेस? चलें जी देखते हैं। 1 square. एक स्क्वायर सिर्फ मूव कर सकता है किसी भी What is the डायरेक्शन में। name of the yellow center of an egg? ये तो बड़ा इजी है। एग में आपके पास एक सेंटर में येलो पार्ट होता है, फिर व्हाइट पार्ट होता है। जी खैरत, येलो पार्ट को क्या कहते हैं? हाफ फ्राई। बेटे जो सेंटर में येलो पार्ट है उसको क्या नाम है? हाफ फ्राई नहीं, एग के बारे में नहीं पूछा कि एग जो है वो किस तरह का पका हुआ है। जी जन्नत फातिमा। बस मुझे उर्दू में पता है। क्या? जर्दी। जर्दी, हाँ सही है। अच्छा, खैरत फातिमा ने फिर हैंड रेज किया जी। यॉक। यॉक। और जो बाहर का जो ये सफेद वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं जी? उर्दू में बता दें या इंग्लिश में बता दें? बाहर वाला जो हिस्सा है जो, जी खैरत फातिमा। सफेदी। हाँ, सफेदी, हाँ ठीक है सही है। सफेदी, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? क्योंकि व्हाइट कलर की होती है तो हम उर्दू में कहते हैं सफेदी, और इंग्लिश में हम कहते हैं उसका व्हाइट पोर्शन जो भी होता है, ठीक है। एग योक और एग व्हाइट। It's called the yolk. Which American animated television series has aired the most episodes? ये तो कोई जिसने देखी होगी उसी को पता होगा। अमेरिकन एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज हैज एयर्ड द मोस्ट एपिसोड्स। कौन सी अमेरिकन एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है जिसके सबसे ज्यादा एपिसोड्स जो है वो नशर हुई हैं? मेरा जहां तक तुक्का काम करेगा वो है जी सिम्पसन। सिम्पसन तो नहीं देखी, तो वैसे मैंने कभी नहीं है, लेकिन मशहूर है काफी, तो मैंने कहा शायद यही हो। हाँ जी, आपके ख्याल में किसी के? चलें जी देखते हैं। The correct answer is The द Simpsons. सिम्पसन्स। In the Gregorian calendar, a leap year usually occurs after how many years? हाँ जी, जो अंग्रेजी का हमारे महीने होते हैं उनमें जो लीप ईयर एक होता है वो कितने सालों के बाद आता है? लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? जी जीनिया। 4। 4 पर। अच्छा, लीप ईयर होता क्या है जी? ये तो कोई मुझे बताए जरा।
वो लीप ईयर होता क्या है? 4 सालों के बाद आता है, लेकिन लीप ईयर होता क्या है? उसको लीप ईयर क्यों कहा जाता है? जी जीनिया। टीचर क्योंकि उसके अंदर 30 या 31 डेज नहीं आते, उसके अंदर 29 डेज आते हैं। क्या उसमें 30 या 31 डेज नहीं आते? ये किसने कहा आपको? हाँ, फेब्रुअरी में 28, 30 या 31 नहीं आते। फरवरी में 30 और 31 तो होते ही नहीं है। फेब्रुअरी वाहिद मंथ है जिसमें ना 30 होते हैं ना 31 होते हैं। ये देखिए फेब्रुअरी आपके सामने लिखा हुआ है और उसमें 29 को सर्कल किया हुआ है। यानी जो लीप ईयर होता है ना उसमें फेब्रुअरी के 29 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर नहीं होता उसमें फेब्रुअरी के 28 डेज होते हैं। फेब्रुअरी के 28 डेज होते हैं, और 4 सालों के बाद एक फेब्रुअरी ऐसा आता है आफ्टर 4 years कि वो 29 डेज का होता है। इसमें 30 और 30 डेज इसके होते ही नहीं है। The answer is every 4 years. हाँ जी, ये वाला जो हमारा ईयर जा रहा है ये लीप ईयर है। इज इट अ लीप ईयर और नॉट? हम्म, देख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया जी फेब्रुअरी, और नो, ये लीप ईयर नहीं था। ये देखें लास्ट में आपके पास इसके 28 डेज हैं सिर्फ। ठीक है जी। तो यूजुअली फेब्रुअरी के 28 डेज होते हैं, और 4 सालों के बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें इसके 29 डेज होते हैं। What if we told you that the ये क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट, नेक्स्ट स्टार्ट हो गई। The answer is every 4 years. How many days does the month of April have? जी, अप्रैल के कितने डेज होते हैं? ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। या 30 होंगे या 31 होंगे। हाँ जी, अप्रैल के कितने डेज होते हैं जी? जल्दी जल्दी जवाब देना। ये तो आप अपनी फिंगर्स पे भी इसको काउंट कर सकते हैं कि किसके कितने डेज होते हैं। जी फरत फातिमा। 30। 30 होते हैं। और बड़ा इजी है, आप अपने हाथ की जैसे होते हैं ना मुट्ठी बंद करते हैं, मुट्ठी बंद करें, और लेफ्ट हैंड पे जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो पीछे हमारे जो फिंगर्स की बोन्स होती है ना वो नजर आ रही होती हैं। तो एक आपके पास उभरी होती है, फिर बीच में दो के दरमियान जो है वो गहरी जगह होती है। तो उभरी हुई जगह पे से स्टार्ट करें जनवरी, आगे गहरी जगह में आ जाएगा फेब्रवरी। तो जो मंथ आपका उभरी हुई यानी बोन पे आएगा वो 31 का होगा, और जो उस पे नीचे वाले हिस्से में आएगा वो जो है वो 30 का होगा। तो ये बड़ी इजीली आप अपने हैंड्स के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन, अच्छा मैं आपको चेक करके बताऊंगी अगर कोई वीडियो मुझे मिली तो छोटी सी। April has 30 days. What is the name of Superman's home planet? सुपरमैन के होम प्लेनेट का नाम भूल गया मुझे। मूवी तो देखी हुई है सुपरमैन की, लेकिन मुझे नाम भूल गया उसका। हाँ जी, आप में से किसी को याद है? देखी हुई है किसी ने मूवी सुपरमैन की? और किसी को नाम याद है? हम्म, नहीं देखी हुई। अच्छा, चलें जी। The answer is Krypton. क्रिप्टॉन। हम्म, What type of medicine is commonly used to treat bacterial infections? बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमें हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन किसी किस्म का हो जाता है, तो हम उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये वैसे मुझे भी नहीं पता।
इसका मतलब है कि मेरा जनरल नॉलेज भी कुछ अच्छा नहीं है। जी जीनिया, वैक्सीने दोबारा बोलिएगा। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन? नहीं बेटे, वैक्सीनेशन जो होती है ना वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होती है, वो प्रिवेंशन के लिए यूज होती है। अगर आप बचना चाहते हैं ना तो फिर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट मीन कि एक आपको इन्फेक्शन हो गया है और फिर उसके बाद आपने उसको ट्रीट करना है, यानी अब आपने उसका इलाज करना है, तो वो है वैक्सीनेशन। हम करवाते हैं इसलिए कि हमें एक बीमारी हो ही ना। चलें जी देखते हैं। It's antibiotics. एंटीबायोटिक्स, अच्छा हाँ। Would you weigh more or less on Mars compared to what you weigh on Earth? हाँ जी, आपका अगर आप चले जाते हैं मार्स पे तो आपका वजन ज्यादा होगा जमीन के मुकाबले में। जितना आपका वजन जमीन पे होगा उसके मुकाबले में जब आप मार्स में चले जाएंगे तो क्या वहां पे वजन आपका ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो कम कर दें कोई, मेरे ख्याल में कम हो जाएगा। जी जन्नत फातिमा। बस तो मुझे समझ आई है ना, अगर मार्स हम्म छोटा छोटा हुआ थोड़ा अर्थ से तो हम्म हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा, अगर थोड़ा हम्म सा भर हुआ अर्थ से तो हमारा हम्म, वजन कम होगा। अच्छा सही है। हाँ जी जीनिया। टीचर यस, अब मार्स के ऊपर ग्रेविटी नहीं होती। जब ग्रेविटी होएगी ना, हम जब हमारा लेस वेट होएगा ना, तब हम तब हम उड़ रहे होंगे। और जब हमारा मोर वेट होएगा ना, तो हम उड़ नहीं हम्म रहे होंगे। अच्छा जीनिया बेटे आप कौन से ग्रेड में हो? टीचर 5 ग्रेड में होने वाली हूँ। अच्छा सही है। अच्छा जी, चलें जी देखते हैं इसमें। हाँ, वेट जो है वो उसका ताल्लुक आपकी ग्रेविटी से होता है, प्लेनेट की ग्रेविटी से, ठीक है ना। जमीन भी प्लेनेट है और मार्स भी प्लेनेट है। तो जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे हमारा वेट ज्यादा होगा, जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहां पे हमारा वेट कम होगा, ठीक है। इसलिए जब हम जाते हैं उसमें खला में जाते हैं तो हम इधर से उधर उड़ते फिर रहे होते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती। You would weigh significantly less. कम हो जाएगा, इसका मतलब है वहां पे ग्रेविटी कम है। और A dragonfly अ, जन्नत फातिमा ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो भी मजे का था, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, अ ड्रैगन फ्लाई हैज हाउ मेनी लेग्स? ड्रैगन फ्लाई की कितनी टांगे होती हैं? हाँ जी, किसी का आइडिया? आमतौर पे इंसेक्ट्स जो होते हैं इनकी। जी जन्नत फातिमा। बस मेरे ख्याल से 6। जी, आमतौर पे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी 6 लेग्स होती हैं आमतौर पर। मे भी हो सकता है किसी की 6 से ज्यादा भी होती हो, लेकिन 6 तो होती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी भी हो सकता है 6 ही होंगी, या मे भी हो सकता है 6 से थोड़ी ज्यादा, लेकिन मिनिमम 6 तो होंगी। चलें देखते हैं। has how many legs? They have 6 legs. 6 लेग्स हैं जी। How many main pyramids make up the Giza pyramid complex? हाँ जी, मिस्र में आपके पास जो है, जो पिरामिड्स हैं, तो वो कितनी मेन पिरामिड्स हैं जो पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनाती हैं? तो ये तो मैंने कभी काउंट ही नहीं की। हाँ जी, आपके ख्याल में किसी ने तो तुक्का मारना है तो मार दें। चलें जी देखते हैं। The answer is 3. 3 है वो, अच्छा सही है। Stonehenge is located in which country of the United Kingdom? स्टोन हेंज, स्टोन हेंज ये इस तरह एक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, मतलब ये शुरू से बने हुए हैं जैसे पिरामिड्स बनी हुई है, हमने देखी है इसी तरह बनी हुई, ये स्ट्रक्चर भी इसी तरह बने हुए देखे। इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूके, यानी आपके पास यूके की कौन से कंट्री में ये है? जी खैरत फातिमा। खैरत फातिमा। अच्छा जीनिया, पहले खैरत ने किया थी। इंग्लैंड। इंग्लैंड में? अच्छा देखते हैं। It's located in England. बिल्कुल सही।
What color is usually the hottest part of a flame? हाँ जी, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आ गया। आग जलाते हैं हम चूल्हे में, और जब हम आग जलाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं आग के। तो कौन सा कलर जो है जहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा वो हीट होती है, ठीक है, आइदर इट्स ब्लू और एक येलो और ऑरेंज सा नजर आ रहा है। जी जन्नत फातिमा। मिस जो ऊपर वाला पार्ट होता है येलो और ऑरेंज। येलो और ऑरेंज, अच्छा। जिनका आंसर येलो और ऑरेंज है वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा, सबका येलो और ऑरेंज है। It's blue. ब्लू होता है। जो ब्लू वाला पार्ट होता है ना वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, येलो और ऑरेंज वाला नहीं होता। A complete circle contains how many degrees? हाँ जी, अ कंप्लीट सर्कल्स, और उसमें कितनी डिग्रीज होती हैं मुकम्मल सर्कल में। ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। जी जन्नत फातिमा। 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज? नो, 0 डिग्री होगी तो फिर तो वो सर्कल ही नहीं बनेगा। मिस 360 डिग्रीज होती है, 360। जी 360 डिग्रीज। हाँ जी, अगर आपका आंसर 360 डिग्री है तो हैंड डाउन कर लें। It's 360 degrees. What sugar is the brain's primary source of energy? कौन सी शुगर है जो हमारा ब्रेन जो है वो यूज करता है उसको एनर्जी लेने के लिए? कौन सी शुगर? ब्रेन हमारा जो है ना, कहते हैं कि जी वो, उसको शुगर की जरूरत होती है या उसकी एनर्जी होती है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ शुगर? जी खैरत फातिमा। ग्लूकोज। ग्लूकोज, अच्छा। The answer is वेरी glucose. गुड, ग्लूकोज। What is the medical term for the fear of confined spaces? फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, यानी जैसे छोटी जगहों का कुछ लोगों को फियर होता है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो है ना वो लिफ्ट में नहीं बैठ सकते। लिफ्ट में जाते हुए उनको डर लगता है, और इस तरह जो छोटी छोटी जगह होती हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें भी वो लोग ना डरते हैं बैठने से या वहां जाने से। तो उसके लिए एक मेडिकल टर्म इस्तेमाल की जाती है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस के लिए, वो क्या है? चलो तो देख लेते हैं। It's called claustrophobia. क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, एनक्लोज्ड स्पेसेस ना, बंद बिल्कुल जगह जो होती है, और जैसे लिफ्ट होती है तो उसका दरवाजा बंद होता है तो वो बिल्कुल बंद हो जाती है, उसमें कोई फिर आपको कोई खिड़की या इस टाइप की कोई चीज नजर आती। तो कुछ लोग जो है वो फिर इस फोबिया का शिकार होते हैं, तो इसकी वजह से वो फिर इस किस्म की जगहों पे जो है ना वो नहीं जाते हैं, लिफ्ट नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये यहीं तक हम इसको रखते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं, लास्ट टाइम हम देख रहे थे वॉलंटियरिंग। हाँ जी, वॉलंटियरिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था जी? वॉलंटियरिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि 3 प्रिंसिपल्स हैं। जी जीनिया। टीचर हमने पढ़ा था कि वॉलंटियरिंग में ना हम लोग दूसरे की मदद करते हैं बिना हम्म किसी चीज लिए, मतलब बिना हम्म कोई, हम कोई पैसे लिए हम किसी की मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। किसी भी किस्म की कोई फेवर या कोई पैसे वगैरह लिए बगैर हम किसी की मदद करते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से, ठीक है ना, ये नहीं है कि कोई आपको मजबूर करेगा, अच्छा नहीं नहीं जाओ इसका ये काम करके आओ, ये अपनी विल से, विदाउट एनी रिटर्न। और किस लिए? कि टू बीइंग द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कहते हैं, इसको हम वॉलंटियर होना कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं वॉलंटियरिंग, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो है जो इसके बारे में आज हम एक और देखते हैं, ठीक है ना। जो लोग वॉलंटियरिंग काम करते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ काम करते हैं पाकिस्तान में। किसी एक बंदे का नाम बता दें। एक बंदा बहुत मशहूर था था इसलिए कह रही हूँ कि उनकी डेथ हो गई हुई है, जो इस काम के लिए बहुत मशहूर थे। हाँ जी, किसी के जहन में आया नाम उनका? जी खैरत। मुझे मुझे पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे जितना भी इजी। आता है। जी, अब्दुल सत्तार ईदी उनका नाम था, अब्दुल सत्तार ईदी।
ठीक है ना। तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, वॉलंटियरिंग शुरू की थी, और अब उनकी जो फाउंडेशन भी है। इसके अलावा बहुत सी फाउंडेशंस हैं जो डिफरेंट काम करती है। जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो फी वगैरह नहीं लेते हैं। जी जीनिया, आपने हैंड रेज किया। टीचर ईदही फाउंडेशन। जी जी, वो बता दिया उन्होंने। तो बहुत से स्कूल्स हैं जो इस तरह करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, और स्पेशली जो वो बच्चे जो कि अनप्रिविलेज्ड होते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स जो है वो फी नहीं पे कर सकते, तो वो उनसे फी नहीं लेते और उनको पढ़ाते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जो लोगों को का मुफ्त इलाज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे ईदी फाउंडेशन है, और बहुत सी एरिया हैं, उन्होंने होम बनाए हुए होते हैं, घर बनाए होते हैं। वो लोग जिनके रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, उनको वो छत देते हैं। तो इस तरह डिफरेंट काम किए जाते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे कि ये जो बेनिफिट इसका क्या है। ठीक है ना। अब हम लोग अगर कोई वॉलंटियर काम कर रहा है तो वो तो किसी से तो कुछ भी नहीं ले रहा, वो फिर उसको फायदा क्या होगा, तो वो आज फायदे हम देखते हैं। Ever wondered how a simple act of kindness can transform not only the lives of others, but also your own? Today, हाँ जी, उन्होंने कहा है कि छोटा सा एक एक्ट है काइंडनेस का, आपने किसी का छोटा सा एक काम कर दिया, तो वो जिसके लिए आपने काम किया उसको तो फायदा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है ये देखते हैं। we're exploring the powerful impact of volunteering and how helping others helps you in ways you might not expect. Volunteering is more than just an act of generosity. It's a two-way street where you give your time and energy, but also gain invaluable benefits in return. Research shows that people who volunteer regularly report higher levels of happiness, reduced stress, and even improved. हाँ जी, अब रिसर्च ने क्या शो किया है कि जो लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं वो क्या होता है, रेगुलरली रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, वो ज्यादा खुश रहते हैं, ये उनको एक फायदा होता है। ठीक है। और उनका स्ट्रेस कम होता है, और इसके अलावा उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो ये 3 आपको उसके फायदे मिलते हैं अगर आप वॉलंटियर वर्क करते हैं। ठीक है ना। यानी आपको एक बड़ा सुकून सा मिलता है, आपको लगता है कि हाँ वाकई मैंने कुछ किया है। ठीक है ना। सारा कुछ पैसों के लिए नहीं ना होता, कभी कभी आपको ये काम भी करना चाहिए। तो 3 फायदे क्या हुए जी, आपके खुश रहेंगे, जो वॉलंटियर वर्क करता है वो खुश रहेगा, उसका स्ट्रेस कम होगा। आजकल हर कोई स्ट्रेस का शिकार है, मुझे डिप्रेशन और स्ट्रेस, तो इट्स मीन कि हमें वॉलंटियर वर्क थोड़ा सा करना चाहिए। और इसके अलावा हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। Physical health. But how does this happen? First, let's talk about the mental health benefits. Studies have found that volunteering releases endorphins, the brain's natural mood boosters, helping to combat anxiety and depression. हाँ जी, सबसे पहले वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है जी, जब हम वॉलंटियरिंग करते हैं तो क्या रिलीज होता है, हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, तो वो एंडोर्फिन्स एक ब्रेन का नेचुरल मूड बूस्टर है। ठीक है। जो कि हमारी हेल्प करता है एंजाइटी और डिप्रेशन से काबू पाने में। तो वो जो है वो फिर बूस्ट होता है, वो एमिट होता है, और जिसकी वजह से हमें जो है हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। A study from the National Institute on Aging suggests that older adults who volunteer frequently experience a 44% lower risk of mortality compared to those who don't. By helping others, you foster a sense of purpose. Knowing that your time and effort make a difference increases life satisfaction and reduces feelings of loneliness. When you volunteer, you also build valuable social connections. ठीक है जी, स्ट्रेस हमारा कम होता है। इसके अलावा क्या होता है, जब हम वॉलंटियर करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो क्या होता है, हमारा सोशल सर्कल बनता है ना, लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, मिलने से बात करने से उससे भी स्ट्रेस कम होता है। Whether you're working at a community kitchen, tutoring students, or planting trees, you're meeting people who share your values. A survey conducted by United Health Group found that 78% of volunteers said it helped them feel more connected to their community. But the benefits go beyond just social interaction. Volunteering is a great way to develop new skills, improve your confidence, and even enhance your career prospects. हाँ जी, एक तो आपका स्ट्रेस कम हुआ, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, नई स्किल सीखते हैं आप बहुत सी दूसरे लोगों से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसके अलावा आपका कैरियर भी जो है वो प्रॉस्पेक्ट होता है।
वो थोड़ी सी और देखेंगे। Many companies value employees who have volunteer experience. In fact, 82% of hiring managers in a LinkedIn survey said they prefer candidates with volunteer work on their resume. हम्म हमारे यहाँ पे तो ये चीज इतनी नोट नहीं किया जाती, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये होता है कि वो जो सीवी रिज्यूमे जो लिखते हैं ना, तो वहां पे वो चेक करते हैं कि ये बंदा है। वहां पे वो लोग मेंशन करते हैं कि अगर उन्होंने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, तो अगर किसी ने वॉलंटियर वर्क किया होगा तो उसको वो प्रेफर करते हैं, उसको वो बहुत जो है वो अहमियत देते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे इतना इस चीज को नहीं लिया जाता, हालांकि लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो ही वॉलंटियर वर्क को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, अच्छा जी, यहीं पर तक हम रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम कितना रह गया है? आज हमने उधर ज्यादा टाइम लगा दिया अपने, क्या उसे कहते हैं, क्विज में। अच्छा, दो क्विज हमारे जो चल रहे हैं वो कौन से हैं जी? एक तो हमारा है फूड का क्विज है और एक हमारा साउंड क्विज है। ठीक है, अच्छा आज हम थोड़ा सा फूड का क्विज, 4 मिनट रह गए, तो उसमें हम थोड़ा सा फिर जल्दी से फूड वाला क्विज जो है वो देख खेल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप क्या, हमने आके कल रोका था, परसों, कैलिफोर्निया रोल। हाँ जी, गेस द फूड जी, आपके ख्याल में? जी खरत। हमस। हुमस, इसको कहते हैं हुमस, हमस नहीं कहते। ठीक है ना, हुमस। मुझे भी वैसे वही लग रहा है। चलें देखते हैं। Hummus. हमस। Well done. आपका सही था, हमस। हमस और हुमस, लेकिन मैंने हुमस सुना। चलें ठीक है, गुड, आपका सही हो गया, मुझे भी पता चल गया। गुड, वेरी गुड, हमस। What's your guess? हम्म ये तो कोई, क्या कहना चाहिए, बर्गर, टाइप ऑफ अ बर्गर। जन्नत फातिमा। Miss hot dog. हॉट डॉग तो है, लेकिन ऊपर उसके साथ कुछ और भी उन्होंने डाला हुआ है। पीछे हॉट डॉग गुजर के गया था। जी खरत फातिमा। चिली डॉग। चिली डॉग। अच्छा, देखते हैं। Chili dog. अच्छा, वाकई चिली डॉग, मुझे नहीं पता था। Can you name this food? हाँ जी, का टाइप ऑफ पास्ता, लेकिन कौन सा पास्ता है अभी ये हमने गेस करना है। जी सीनियर। स्पैगेटी। स्पेगेटी। यस। स्पेग्स। अच्छा, जन्नत फातिमा। Miss white sauce pasta. वाइट सॉस पास्ता। अच्छा, चलें देखते हैं। Pasta carbonara. पास्ता कार्बोनारा, ये कोई और ही पास्ता है। अच्छा जी, इट्स अ टाइप ऑफ सूप। कोई सूप की टाइप लग रही है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ सूप? खैरत। मीसो सूप। मीसो सूप। जी जन्नत फातिमा। Mushroom soup. मशरूम सूप, मीसो सूप और मशरूम सूप। Miso soup. मीसो सूप है Good ओ। job. मीसो सूप। अच्छा चले, मीसो सूप का देखेंगे बाद में क्या है, लेकिन साइड पे मशरूम भी पड़ी हुई थी। हाँ जी, ये क्या चीज आ गई? एनी गेस? फिरत। बिस्किट्स एंड ग्रेवी। बिस्किट्स एंड ग्रेवी, ये तो लगता है आपने खुद से नहीं बना लिया। में भी हो सकता है, हो मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलें देखते हैं। Biscuits and ओह gravy. ग्रेट, ये कैसे आपको पता चला? कभी खाया हुआ है आपने? इसे देखा हुआ है। देखा हुआ है, अच्छा सही है, बिस्किट्स एंड ग्रेवी। हाँ जी, ये क्या है? लास्ट अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम रह गया हमारा। ये कुछ छोटी छोटी सी, क्या कहना चाहिए, कुछ कप से कुछ पाइस टाइप की चीजें। हाँ जी, एनी गेस? नो। चलें देखते हैं और फिर एंड करते हैं।
Egg tart. एग टार्ट। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारा जो 1 मिनट से कम रह गया है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।